अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे डिस्कशन न्यू सिलेबस 2025 नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज नंबर 2.1 में डिस्कशन जारी है, जिसमें हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि बोर्ड में इसकी डेफिनेशन भी आ सकते हैं और उसके साथ एग्जांपल तो मस्ट है। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन आपने लिखनी है मैथ में तो उसकी एग्जांपल के बगैर वो अधूरी है, आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है। ऑर्डिनरी फॉर्म में उन्होंने लिखा है जी, बाय ऑर्डिनरी फॉर्म वी मीन टू एलिमिनेट। एलिमिनेट को उर्दू में कहते हैं जी ख़त्म करना। क्या करना? ख़त्म करना। ख़त्म करना मीन यानी हमने ख़त्म कर देनी है, हटा देनी है पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10, 10 की पावर को हमने क्या कर देना, हटा देना है फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन। जो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर लिखी होगी ना, हमने जस्ट क्या कर देना है, उसको ख़त्म करके सिंपल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा इसके एग्जांपल्स क्या हैं। देखो, ये वैल्यू लिखी हुई है साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि हमारी डिस्कशन साइंटिफिक नोटेशन पे हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 साइंटिफिक नोटेशन का मुतल्लक ही था, मैंने उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब देखते हैं, ये लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने कन्वर्ट करना है किसको, ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने इसको क्या कर देना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो आपने क्या करना है, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है देखते हैं ज़रा। अब देखो 4.7531 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर कितनी है, 2 है। अब देखो ये पॉइंट जब पॉजिटिव होगी ना, वैल्यू पावर इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पॉइंट को लेके आना है। ठीक है, यानी जितनी भी पावर होगी उसके हिसाब से। अब देखें इस पॉइंट यानी इसकी पावर कितनी है, 2 है ना। अब देखें ज़रा, इसकी पावर 2 है ना, यानी हमने 2 वैल्यू हमने पीछे 2 वैल्यूज़ पीछे आना है। अब देखो 1 2, यानी ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि पावर कितनी है इसकी, 2 है। अब देखो इसको फिर ऑर्डिनरी फॉर्म जस्ट क्या होगी, 475.31। कितनी वैल्यूज देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट्स होंगे वही उसकी क्या होगी, पावर। यानी ये देखो इसकी पावर कितनी है, 2। तो अब देखो यहाँ पहले पॉइंट था, अब पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड पे। ठीक है, तो आ जाएगा 475.31। ठीक है, अब देखते हैं सर इसकी नेगेटिव में देखते हैं। अब इसकी पावर किस में है, नेगेटिव में। इससे पहले ही देखें ज़रा इसके की पॉइंट्स ज़रा देख लें, फिर ज़रा इस पे चलते हैं। देखें, टू एलिमिनेट, अगर हमने ख़त्म करनी है पॉजिटिव पावर ऑफ 10, अगर हम क्या करना है, अगर पॉजिटिव पावर को क्या करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को किस साइड पे कर देंगे हम, राइट साइड पे। राइट साइड को आपको पता है, यानी अगर कोई भी वैल्यू है ना, किस में, अगर हम पॉजिटिव पावर ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 10 को किस में, राइट साइड की तरफ कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर टू एलिमिनेट नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेट का मैंने पहले लफ्ज़ी मतलब क्या है, ख़त्म करना। ठीक है, तो पावर ऑफ 10 शिफ्ट डेसिमल, डेसिमल मीन जो पॉइंट होता है। ठीक है, पॉइंट को क्या कहते हैं, डेसिमल, डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट। अगर हमने नेगेटिव पावर को ख़त्म करना है तो हम पॉइंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा इसके एग्जांपल समझते हैं। अब देखो ये 3.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -3, ये किस में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म फिर क्या होगी, मैंने क्या बताया है, अगर नेगेटिव पावर होगी तो पॉइंट किस साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड पे हम शिफ्ट इसको कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा,
फिर हम ये ज़ीरो पॉइंट खुद से कंसीडर करके ना, ठीक है, लगाएंगे इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 0 0। अब देखो ये -3 है, ठीक है, -3 है, तो उस हिसाब से देखते हैं ज़रा, फिर ये आ जाएगा 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 5। ये कैसे आया? अब देखो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, ये देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट, यानी पॉइंट पहले कहाँ था 3 और 2 के दरमियान, यानी एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था। अगर हम काउंट करें तो कितनी वैल्यूज़ बन रही हैं 1 2 3, यानी ये वही नहीं बन रही, यानी 10 की पावर -3। पॉइंट क्या चला गया अब लेफ्ट साइड पे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। आगे हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो, राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। क्या करना है हमने, इनको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वैसे तो हमने इसकी एग्जांपल्स देख ली हैं, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। देखते हैं, देखो ज़रा 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब देखो ये पॉजिटिव, सबसे पहले हमने देखना है ये नेगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर है, तो ये पॉइंट किस साइड पे शिफ्ट होगा, राइट साइड पे, ठीक है, पॉजिटिव पावर किस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे। तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, 6, फिर क्या आ जाएगा 9, तो फिर कितने 0 0 आएंगे, यानी पावर 6 है, क्योंकि पॉइंट यहाँ है ना, तो हमने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज लेनी है 6। अब देखो पॉइंट यहाँ है तो 1 तो ये हो गई, 2 3 4 5 और 6, तो ये इसका क्या है आंसर है। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पार्ट नंबर 2 में इसकी पावर देखो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, इसमें पॉइंट किस साइड पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो अब देखते हैं ज़रा, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये पॉइंट हमने क्या कर लिया, खुद से कंसीडर किया। अब हमने क्या देखना है, इस पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज ऐसी है। तो देखो 1 2 3 और ये हमारे पास आ जाएगा फिर 6 और फिर क्या आ जाएगा 0 और फिर क्या आ जाएगा 7। ये देखो नेगेटिव पावर में कैसे लिखा, अगर देखो पॉइंट पहले कहाँ था, यहाँ, अगर ठीक है, ये आपने लगाना नहीं है, बस समझाने के लिए, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे था। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक यानी कितनी वैल्यूज आ रही हैं, इनके दरमियान देखो कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 4 आ रही, तो यही इसकी क्या है पावर है, ठीक है। अगर नेगेटिव पावर होगी तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को किस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे, लेकिन पॉजिटिव अगर पावर होगी तो फिर किस साइड पे, राइट साइड पे, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, इसकी पावर क्या है पॉजिटिव है। तो देखते हैं ज़रा इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। अब देखो 4 तो एज इट इज़ आ गया, अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आएंगी 4, ठीक है, कितनी आएंगी 4। तो देखो 7 3 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट्स को ख़त्म करके शिफ्ट कर देना आगे। तो देखो 4 7 3, ये 2 हो गई, 1 2 3 और 4, ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है। इसको अगर हम उल्ट करें यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो वो मैंने बड़ी तफसील से बताया हुआ है, आप वहाँ पीछे वाली वीडियो देख लें, ठीक है। अब देखो इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या है जी, इसका 2.79 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 7। अब ये देखो ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा, ये 2 आ गया, पॉइंट के बाद अब कितनी वैल्यूज आएंगी 7 वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा 7 एज इट इज़, 9 भी एज इट, यानी कंसीडर करेंगे ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये इसका क्या है आंसर है। इसका पार्ट नंबर 5 देखो। पार्ट नंबर 5 में इसकी वैल्यू फिर नेगेटिव आ गई है, तो फिर पॉइंट किस साइड पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे, बिल्कुल किस साइड पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे। तो देखते हैं, देखो ये 0 पॉइंट खुद से कंसिडर किया। अब देखो इस पॉइंट के दरमियान यहाँ से लेके इस पॉइंट तक कितने डिजिट्स आएंगे, 5 डिजिट्स, ठीक है।
तो कंसिडर करते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 और 4 और ये वाला 5 और फिर क्या आ जाएगा 8 और फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले पॉइंट यहाँ था ना, अब पॉइंट क्या आ गया यहाँ। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा पे गया था आंसर। अब देखो इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में भी वैल्यू क्या किस में है, नेगेटिव में है, तो ये भी ऐसे ही होगा, यानी आ जाएगा पॉइंट के बाद इसकी वैल्यूज़ कितनी आएंगी 6 वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3 4 5 और 6 में क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। पॉइंट नहीं लगाना आपने, क्योंकि पॉइंट को ही तो हम ख़त्म कर रहे हैं, इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म। पॉइंट को हमने शिफ्ट किस में कर दिया, इस साइड पे। पहले ये किस साइड पे था 2 की राइट साइड पे, अब देखो 2 की लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये आप लोगों ने बात जहन में रखनी है। तो ये इसकी क्या आ जाएगी ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक गिनो ज़रा कितनी वैल्यूज़ बन रही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इसका क्या है आंसर। इसका पार्ट नंबर 7 देखो ज़रा। पार्ट नंबर 7 क्या है 3.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो अब देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आएंगी, जस्ट 3 वैल्यूज़ आएंगी। तो ये आ जाएगा 3, पॉइंट को हम शिफ्ट किस में करने लगे हैं राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे। तो जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 6 और फिर 9, यानी देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आएंगी 3 1 2 और फिर क्या आ जाएगा इसके साथ 0 लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये इसका जस्ट क्या है आंसर है। इसका पार्ट नंबर 8 देखो। पार्ट नंबर 8 में क्या आएगा जी अब देखो पॉइंट के बाद 6.07 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ पॉजिटिव पावर है, तो पॉइंट जो होगा हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 6 तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 और फिर क्या आ जाएगा 7, यानी अब देखो इस पॉइंट ये पॉइंट किस साइड पे शिफ्ट हो रहा है, ये भी राइट साइड पे, क्योंकि ये किस कौन सी है पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर में जो पॉइंट होता है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो आ जाएगा 607 यानी A का वैल्यू 2, फिर क्या आ जाएगा बाकी 0 0 आ जाएंगे 2 0 यानी 3 और 4, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारा जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं, डेफिनेशन समझाई है, वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ऑर्डिनरी फॉर्म या जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह उनका जवाब ज़रूर दूंगा।